अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको देखते हुए मैंने इसकी जो सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर एक और वीडियो बनाने की कोशिश की है। इसमें जो इसका टाइटल है वो यही है कि अ न्यू पॉलिटिकल चार्टर इज़ नीडेड फॉर अ स्टेबल पाकिस्तान। बिकॉज हम बैकडोर जो चैनल्स हैं उनसे ये सुन भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डील्स वगैरह हो रही हैं। जो पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद मालिक, उनके मुताबिक जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये कहा है कि वी हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स political consensus between the major parties of Pakistan so that they can gather some sort of constructive नॉर्म्स और एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो आके बैठ के बात कर सकें। अगर देखा जाए तो इमरान खान इज नॉट सफिशिएंटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी आर इम्पोर्टेंट। वो ना एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ये इनकी जो पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, ये आपने पिछली डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई की जो मीटिंग थी उनसे आपको कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। बिकॉज अब ये दोनों एक वन वन की सिचुएशन में है, मतलब कि वन ऑन वन की पोज में आ चुके हैं, कन्फ्रंटेशन वाले मोड में हैं। तो देखा जाए तो इमरान खान भी एक वो जिस तरह ट्रू डेमोक्रेट हैं वो नहीं है। बिकॉज ही हैज़ नॉट वर्कड डेमोक्रेटिकली वाइल ही वाज इन हिज गवर्नमेंट। मल्टीपल जो बिल्स थे वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए पास होते गए। ही वाज नॉट इवन ही इज नॉट अ मैच्योर पॉलिटिशियन बिकॉज ही वाज नॉट इवन agreed to sit with opposition leaders to discuss on major issues लाइक जो आपके नैब के चेयरमैन की तैनाती थी, उसके अलावा आप इलेक्शन कमिश्नर के जो चेयरमैन की तैनाती थी, उसके अलावा ईवीएम्स थे, मल्टीपल इस तरह के जो बिल्स थे उनके अंदर जो अपोजिशन की इनपुट है उसको ली ही नहीं गई था। और अगर पाकिस्तान बाकी जो मेजर पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, and they are also considered as not a true democratic। बिकॉज आप उनकी जो ओवरऑल प्रीवियस हिस्ट्रीज हैं, हिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट्स और हिस्ट्रीज इन पावर, हिस्ट्रीज इन द गवर्नमेंट, you can see that they were not a true democrat because they were not working for the true democracy of Pakistan। ठीक है, उन्होंने अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो मैक्सिमम को 3 से 4 इस तरह के सेशंस हुए थे जो कि पार्लियामेंट में हुए थे। बाकी उनके सिर्फ कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स होते थे, वो आते थे, उनके साथ वो डिस्कस करके डिसीजंस ले लिया करते थे। कभी भी जो एक पार्लियामेंट का तकद्दुस था उसको कभी भी प्रिवेल नहीं किया गया। और सेम वाज द केस इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस, और जो जरदारी हाउस के अंदर फैसले किए जाते थे एंड दे वर डिस्कस्ड विद फ्यू पीपल्स, मतलब कि कुछ लोगों के साथ वो डिस्कस किया जाता था। तो अभी जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एंटी मिलिट्री जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एट इट्स पीक है, पोलराइजेशन है। और ये ना एक जो सिचुएशन है, ये एक अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन है, इट इज़ मोस्ट लाइकली द सेम सिचुएशन विट वाज इन 2007 व्हेन द होल नेशन वाज अगेंस्ट द मिलिट्री एंड जो मुशर्रफ कर रहा था। सिमिलरली इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इनकम्बेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इनके खिलाफ जो चीज़ें हैं वो सेम सिचुएशन में चल रही हैं। तो अब होना क्या चाहिए, जो इसका solution क्या है? A new charter is needed. Pakistan is in a phase when another bargain between political elites is both plausible and needed. There are four distinct points which this bargain or new charter needs to cover for it to lead to a more mature political dispensation. देखिए, जब मुशर्रफ था तो उन उन उसके दौर में ना ओवरऑल एनआरओ वाज साइंड एंड द बीबी वापस आ गई थी, नवाज शरीफ को वापस लाया गया था एंड द सिचुएशन बिकेम चेंज। थोड़ी सी मतलब कि उसके अंदर ना डाइवर्सिटी लाई गई थी। तो अभी जो सिचुएशन है वो भी हमें सेम होती हुई नज़र आती है बिकॉज ऑल ऑफ द पार्टीज आर एट ऑड्स
and the things can be changed by a new charter जो कि साइन होना चाहिए। और उसके अंदर जो चीज़ों को रखना चाहिए वो ये चार चीज़ें हैं, ये लाजमी मैटर करती हैं। सबसे पहले ना ये मैंने दो लाइंस ली हैं जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी बातें थी। एक उन्होंने कहा था मिसाक जमहूरियत, और एक उन्होंने कहा था मिसाक मईशत। अगर आपने हामिद मीर का एक आर्टिकल है आओ सब मिलकर रोएं, ये अभी उन्होंने एक दो दिन पहले किया है, ये शायद आज नवंबर की 3 है, तो आज है 2 नवंबर, मतलब कि उनकी ना 31 अक्टूबर को शायद ये आर्टिकल उनका पब्लिश हुआ था। आप उसको गूगल करके देख सकते हैं, आओ मिलकर रोएं। तो उसके अंदर उन्होंने मल्टीपल चीज़ों का एक कन्फेशन भी किया कि किस तरह आर्मी एंड द पॉलिटिकल एलीट के दरमियान जो एक बार्गेनिंग की सिचुएशन थी वो चल रही थी। तो अगर हम देखें जो न्यू चार्टर है वो किस बेस पे होना चाहिए, ये चार चीज़ें हैं: फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मीन के डेमोक्रेटिक चार्टर, उसके बाद डी जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, डेवोल्यूशन एंड द इकोनॉमिक चार्टर। हम इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए जी, क्योंकि ओवरऑल अगर आप हिस्ट्री के देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज चले हैं, आप लॉन्ग मार्च की हिस्ट्री देख लें, आप इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ी जो मेजर रीज़न होती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ना होना। मतलब कि रिग्ड इलेक्शंस के ऊपर मल्टीपल जो गवर्नमेंट्स हैं वो टूटी हैं और जोड़ी गई हैं, उसके ऊपर मल्टीपल ऐसे लॉन्ग मार्च हुए हैं, धरने हुए हैं, जिनके और पाकिस्तान को उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फ्री फेयर इलेक्शन का एक कंसेप्ट है वो जन्म लेना चाहिए। अलाउइंग पार्टीज दिस में द फर्स्ट पॉइंट इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फंक्शनल डेमोक्रेसी, the timing of election is less relevant at the point than its notion of it being free from the malignant influence of the establishment। मतलब कि उसके अंदर establishment का किसी किस्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जिस तरह अब इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड की डिबेट चलती रही है, अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की डिबेट चलती रही है, हमारे मुल्क के अंदर ये कंसिडर किया जाता है कि द एस्टेब्लिशमेंट इज ऑन द बैक ऑन द पॉलिटिकल पार्टी एंड द रीनिंग पार्टी जो कि गवर्नमेंट कर रही है। तो इस ये जो एक कंसेप्ट है इसको भी ख़त्म होना चाहिए। This means allowing parties the space to mobilize and allow all candidates to freely contest on the party platform of their choosing। और उसके अलावा मतलब कि इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसका यही है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जो अपोजिशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जब रिजल्ट्स हैं, एंड द जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं उनको 5 साल देने चाहिए ताकि वो अपनी मुद्दत जो है टेन्योर जो है उसको पूरा कर सके। सेकंड जो पॉइंट है, हमारी आजकल जुडिशियल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर भी बनाऊंगा फर्दर। लेकिन ये जो अगर आप डी जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, देन द सिचुएशन विल बिकमिंग मोर नॉर्मल। मतलब कि जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ ओनली लेट द सुपीरियर जुडिशरी कंटिन्यू इन ग्रेस एंड डोमेन्स बियॉन्ड देयर रेमिट, जो कि उनका एरिया ही नहीं है, वहाँ पर वो फोकस कर रही हैं, सच एज मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड अर्बन प्लानिंग एंड सो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनको भी चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट जी, डेवोल्यूशन होनी चाहिए। आप 18th अमेंडमेंट के बाद ओवरऑल अगर देखें तो फेडरल ने तो प्रोविंसेस को काफ़ी ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन जो प्रोविंसेस हैं वो फर्दर देने के चक्कर में नहीं है। वो जो आर्टिकल 140A है, हैज़ प्रूव्ड insufficient and has a pressure from the courts, all mainstream parties have either failed to hold elections or where these have been had have seen withholding of financial and administrative powers from the third tier। मतलब कि वो एक जो थर्ड टायर तक हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं प्रोविंसेस की वो जाने की कोशिश ही नहीं कर रही, वो जाने ही नहीं दे रही। उनके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टी स्ट्रेंथ एट द ग्रास रूट्स, ये एक रीजन है। द रिलायंस ऑन द लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस टू विन द प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबली इलेक्शंस, ये दूसरी है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, वो जाने ही नहीं दे रहे, वो वहाँ पर उस जगह पे वो पहुँचने ही नहीं दे रहे। ठीक है, और जो एक और मेजर जो चीज़ है, अगर बेस्ट एनालिसिस अगर हम इसको देखें कि वाई पाकिस्तान के अंदर जो डेवोल्यूशन है वो नहीं होती, तो ये एक है क्लास पॉलिटिक्स। मतलब कि वो जो एक एलीट क्लास है वो नहीं चाहती कि आप मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के हाथ में पावर दी जाए एंड देन बीइंग रिलायंट ऑन दैट क्लास। ठीक है, तो ओवरऑल ये अल जजीरा के अंदर, अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए पिछले दिनों
हमारे जो फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर से इनसे क्वेश्चन हुआ भी था कि व्हाई द पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। हमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं नजर आता जो कि फ्रॉम अ मिडिल क्लास लोअर स्ट्राटा। अभी कीनिया के अंदर जो एक प्रेसिडेंट बना है जी, जो ऑथर था, वो जो एंकर था, उसने कहा कि वो एक मोची था, वो जूते सीने वाला था, लेकिन ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया। व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? एंड ही वाज स्पीचलेस। जो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने बस हमें एक सो कॉल्ड सी एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी थी, लेकिन ही वाज देयर टू अवॉइड द क्वेश्चंस ऑफ सच सॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट अगर देखें जी, तो इकोनॉमिक चार्टर चार्टर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कोई हमें अभी साइन करनी चाहिए। पीएम शरीफ हैज़ मल्टीपल टाइम लाउडेड अबाउट द इकोनॉमिक चार्टर। दिस चार्टर इज इंडीड एन imperative फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन द नेशन। ठीक है, एंड द नीड ऑफ आर इज टू साइन दिस चार्टर टू अवॉइड रीचिंग द पॉइंट ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी। मतलब कि हमें पाकिस्तान को ये जो एक चार्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव है फॉर दिस एट द मोमेंट। हमें जो अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको साइड पे रख के हमें एट लीस्ट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें अब डिस्कस करने की ज़रूरत है और हमें पहुँचने की ज़रूरत है। ठीक है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं जी? कि सबसे पहले ये जो तीनों चारों पॉइंट्स हैं उनके कुछ ना कुछ मसाइल हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हेल्ड अर्ली विल बी फेवर्ड बाय एन ascendant पीटीआई बट अनलाइकली टू बी इन द प्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ पीडीएम एंड coalition। मतलब कि अगर आप देखें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस टाइम पीटीआई के हक में जाएंगे, पीडीएम कभी भी ये नहीं चाहेगी। पहला चैलेंज, द डिजुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड ग्रेटर रिलायंस ऑन द पार्लियामेंट फोर्सेस द पीटीआई टू एक्सेप्ट अदर पार्टीज एज लेजिटिमेट एक्टर्स। ये भी एक मतलब कि एक ना इशू रहेगा। नेक्स्ट अगर चलें तो डेवोल्यूशन इज अपोज बाय ऑल पार्टीज टू वेरिंग एक्सटेंट्स। डेवोल्यूशन भी है, वो भी एक मसला है सबके लिए। सो इन द एंड अगर मैं कहूँ तो देर आर द कॉस्ट ऑफ अ मोर स्टेबल पोलिटिकल फ्यूचर एंड दे नीड टू बी बोर्न बाय द मेन स्ट्रीम पार्टीज। अगर फॉर एग्जांपल पार्टीज किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर नहीं आती, then the situation will become from bad to worse. So with these words I would like to thank you for watching my video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullah.